मैं धीरे धीरे अपने दिमाग पर से कंट्रोल खोता जा रहा हूँ। स्ट्रेस होता है तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, परेशानी होती है बहुत ज़्यादा हो जाती है, लाइफ ख़राब होती जा रही है, मैं क्या करूँ। 2 पर्वतारोही थे, एक पहाड़ चढ़ रहे थे। अचानक से कुछ ऐसा हुआ, लैंडस्लाइड हो गई, दोनों गिर गए, बहुत नीचे खाई में जाके गिर गए। हालांकि दोनों मरे नहीं, बहुत सारी चोटें आई, हड्डियाँ टूट गई, बहुत खून भी बहा, पर दोनों बच गए, लेकिन अधमरी हालत में नीचे पड़े हुए थे। उनमें से एक दोस्त जो था वो इतना विचलित हो गया, अपने दर्द से, अपनी चोट से इतना नाउम्मीद हो गया कि उसने मान लिया कि मुझे तो मौत ही आ जाएगी। वो अपनी मौत का इंतज़ार करने लगा। उसे यकीन हो गया अब कुछ नहीं हो सकता। उसने कोई बचने का प्रयास नहीं किया, उठने का प्रयास नहीं किया। भाई दर्द तो था ही बहुत ज़्यादा, तकलीफ़ बहुत ज़्यादा थी, उठना वैसे ही मुश्किल था। उसने हाथ पैर छोड़ दिए और ऐसे का ऐसा पड़ा रहा। जो उसका साथी था उसके अंदर हिम्मत थी, जज्बा था लड़ने का, उसने हार नहीं मानी, उसने उम्मीद नहीं खोई। उसने सोचा जब तक आखिरी सांस मिली हुई है तब तक कोशिश करूंगा, बचने की पूरी कोशिश करूंगा, शायद कोई मुझे बचाने आ जाए। बहुत हिम्मत करके टूटी हुई हड्डियों से भी वो उठा, अपने कपड़ों को फाड़ फाड़ के जहाँ से खून बह रहा था वहाँ पे पट्टी करी, अपने दोस्त की भी पट्टी करी। वो लोग ऐसे ही पड़े रह गए, घंटों तक पड़े रहे। उसने खुद को सोने नहीं दिया, अपने आप से बातें करते रहा कि मुझे जगे रहना है तभी मैं बच पाऊंगा। सो गया, मूर्छित हो गया, बेहोश हो गया तो सब खत्म हो जाएगा। किसी तरह बचे रहना है, जंगली जानवर भी हो सकते हैं, किसी तरह मैं बच जाऊंगा। दोस्तों 2 दिन बाद एक रेस्क्यू टीम आई और जिस इंसान ने हिम्मत खो दी थी, कोई भी प्रयत्न नहीं किया, उस इंसान की मृत्यु हो गई। और जो दूसरा इंसान था जिसने हिम्मत करी, उम्मीद नहीं खोई, जिसके अंदर जीवन जीने की विल पावर थी कि मैं जीऊँगा, मुझे जीना है, मुझे बचना ही होगा, आखिरी सांस तक कोशिश करूंगा, वो इंसान बच गया। अगले 1 साल तक वो बिस्तर पे पड़ा रहा तो भी उसने हिम्मत नहीं खोई, उसका इलाज चलता रहा। 2 साल के बाद वो चलने लगा, दोबारा अपने कदमों पर चलने लगा, थोड़े थोड़े काम करने लगा। 5 साल के बाद वो इतना फिट हो गया कि दोबारा उसने पर्वतों पर चढ़ना शुरू कर दिया। और दूसरा दोस्त जो उसका साथी था वो तो एक फ़ोटो बन के रह गया। दोस्तों जिस क्षण आप अपने दिमाग को, अपने मन को फ्री छोड़ देते हो, ये मान लेते हो अब मैं कुछ नहीं कर सकता, जो होगा हो जाएगा, अब सब खत्म। जिस पल आप नाउम्मीद हो जाते हो, दिमाग को खुला छोड़ देते हो, आपके अंदर की विल पावर ख़त्म हो जाती है, लड़ने की क्षमता ख़त्म हो जाती है, अंदर की ऊर्जा ख़त्म हो जाती है, उसके बाद आपका कुछ भी नहीं हो सकता। आपके केस में अगर आपने अपने दिमाग पर कंट्रोल करना छोड़ दिया, अपने आप को ही बोल दिया कि मेरा दिमाग मेरे कंट्रोल से बाहर होता जा रहा है, मेरे बस में नहीं है, मैं डिप्रेशन में जाते जा रहा हूँ, स्ट्रेस में जाते जा रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर पा रहा, अगर आपने ऐसा सोच के अपने हाथ पैर छोड़ दिए तो आपका कुछ भी नहीं हो सकता। आप इस दलदल में धंसते चले जाओगे। डिप्रेशन की कोई सीमा नहीं है। अगर आपने अपने अंदर की विल पावर को जिंदा रखा, नहीं मुझे सही होना है, आज कितना ही बुरा माहौल हो, कितना ही बुरा जीवन लग रहा हो, मुझे सही होना है, इस जीवन को सही करना है, मुझे लड़ना होगा, सामना करना होगा। मैं अपने दिमाग पर से कंट्रोल नहीं खोऊंगा, अपने जीवन पर से कंट्रोल नहीं खोऊंगा, लड़ूंगा, सामना करूंगा, इलाज कराऊंगा, जीवन को बदलूंगा, चाहे बड़े से बड़ा बदलाव करना पड़े, कुछ भी छोड़ना पड़े, त्यागना पड़े, नया जीवन जीना पड़े, हार नहीं मानूंगा। अगर आपने अपने अंदर की विल पावर को जिंदा रखा, कंट्रोल को जिंदा रखा, तो दोस्त इससे बड़ी चीज आपके डिप्रेशन के लिए, जो दिमाग आपका आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, कुछ भी नहीं हो सकती। सबसे बड़ी विक्ट्री आपकी यही है। इसके बाद इलाज भी हो जाएगा, दिमाग को आप कंट्रोल भी कर पाओगे, सब चीज़ें सही भी हो जाएंगी इवेंचुअली। लेकिन सबसे फर्स्ट फॉरमोस्ट सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही है, कंट्रोल नहीं खोना, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके अपने मन पर नियंत्रण रखना है, कंट्रोल रखना है, अपने मन को अपना गुलाम बनाना है, अपने अनुसार चलाना, चाहे कितनी ही विपरीत परिस्थिति हो, शरीर जवाब दे रहा हो, दिमाग जवाब दे रहा हो, हार नहीं माननी, विल पावर को जिंदा रखना है। दोस्तों आज सारे ऑड्स आपके अगेंस्ट है, सब बुरा हो रहा है, सब परेशानी आ रही है, कल ऐसा नहीं होगा, एक दिन ज़रूर अच्छा आएगा। ये सफ़र आपने तय करना है। इतनी चोटें लगने के बाद भी अगर ये सफ़र तय करना है तो आपको हिम्मत और उम्मीद नहीं हारनी, जीने के जज्बे को नहीं खोना, दिमाग पर से कंट्रोल को नहीं खोना, दिमाग को फ्री नहीं छोड़ना, अपने आप को बताते रहना है कि मैं लड़ता रहूँगा, आखिरी सांस तक लड़ता रहूँगा, सब कुछ सही हो जाएगा, बस ये सफ़र तय करना है। कोई भी चीज़ इतनी बड़ी नहीं है कि मैं उसके अंदर डूब के मर जाऊं।
मैं झेलूंगा, सरवाइव करूंगा, आगे बढ़ूंगा। कठिन से कठिन परिस्थिति में अपने दिमाग को इस तरीके से कंट्रोल करना है दोस्तों। बड़े से बड़ा डिप्रेशन, बड़े से बड़ा फेलियर, बड़ी से बड़ी परेशानी अपने आप ढल जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, आप आगे बढ़ जाओगे। बस आज इतना ही कहना दोस्तों। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।